everyone, our today's topic is active transport. Active transport is the movement of molecules across a cell membrane from region of low concentration to higher concentration, that is against the concentration gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इससे ऑपोजिट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिकल्स लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं और मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मूवमेंट होगी वो 3 to 6 होगी, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, और सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल्स को मूव कराना है तो वहां पे एनर्जी यूज होगी। जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी यूज होती है। उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिविटी हो रही है, उसमें भी एनर्जी का यूज होगा। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स आर मूव अपहिल। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है? अपहिल होती है, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होती है। अपहिल मींस जब आप एक हिल के बेस से उसके टॉप तक जाते हैं, तो आप चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ी जा रही है, तो बेस से जब टॉप की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो हो गया अपहिल, कि हिल के टॉप तक जाना। और दूसरा होता है डाउन हिल, जब आप टॉप से बेस पे आते हो तो उसे डाउन हिल बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं उनके थ्रू आयंस या मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, हेड एंड टेल है, बाइलेयर्स ऑफ लिपिड है और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लू कलर की प्रोटीन दिख रही है आपको, उसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन के क्रॉस रन करती हैं। जो मूवमेंट होगी वो सोडियम और पोटेशियम की होगी, दैट्स व्हाई इसे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप बोला जा रहा है। पंप का मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो साइटोप्लाज्म है उसमें पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हमें यही आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन करके रखना है। सोडियम पोटेशियम पंप में जब एक्सचेंज होता है तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज करके 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आयंस को साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आता है। तो 3 आयंस जो है सोडियम के बाहर गए और 2 आयंस जो है पोटेशियम के अंदर आए, और यूज क्या हुआ? 1 ATP मॉलिक्यूल यूज हुआ। द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कि जो पोटेशियम आयंस है उनकी कंसंट्रेशन क्या है? बाहर कम है और अंदर जो है वो ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड सोडियम आयंस आर मोर कंसंट्रेटेड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। बोथ दीज आयनिक ग्रेडियंट आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो आयनिक ग्रेडियंट है वो किसके थ्रू मेंटेन किया जा रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कैसे? ऑफ पोटेशियम आयन इनटू एंड सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल। तो पोटेशियम आयंस को अंदर भेजा जाता है और सोडियम आयंस को बाहर भेजा जाता है, विच इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी। मोस्ट एनिमल रिक्वायर हाई इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन फॉर सर्टेन फंक्शंस लाइक नर्व इंपल्स कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस। तो बहुत से एनिमल्स में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए लाइक नर्व इंपल्स
इम्पल्स कंडक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, आयंस का बैलेंस हो गया बॉडी में, उसके लिए पोटाशियम आयंस की इंटरनल कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें कौन हेल्प करता है? सोडियम पोटाशियम पंप्स हेल्प करते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ट्रांसपोर्ट होगा वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इसे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है हायर और लोअर का, तो पार्टिकल्स हायर टू लोअर मूव करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी दैट इज एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल्स को मूव करना है तो वहां क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की फॉर्म क्या है? एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट इज पंप फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं, जो प्रोटीन चैनल्स हैं, वो चाहिए होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट require membrane protein for transport except in facilitated diffusion। तो facilitated diffusion को छोड़ के बाकी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें मेम्ब्रेन चैनल्स की जरूरत नहीं होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उसमें मेम्ब्रेन चैनल्स हैं, उसके थ्रू कुछ आयंस जो है वो मूव करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी, उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हायर टू लोअर ही होगा। जो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की एक तरफ हाई होगी, एक तरफ लो होगी, और वो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू मूव करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पंप, और पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस मंत्रा विद शिवानी।